का अपडेट हो जाएगा। कल से आप सबको अपने पूरे बच्चों की अटेंडेंस इस पर पोस्ट करनी है। मोबाइल लेकर के आएंगे, इसको पूरा अपडेट करके बच्चों को इसकी आईडी कैसे दी जाएगी पूरी जानकारी आप सबको मिल जाएगी, बच्चों को देनी है। बच्चे अपना वहाँ पे क्लास भी घर पे खोल के देख सकते हैं, लाइव क्लासेस जो चल रही है, वीडियोस पड़े हुए हैं, उनकी अटेंडेंस आप लगाओगे यहाँ से, पर डे लगानी भी है, उसके बाद फिर मोबाइल रखना है। अटेंडेंस पीरियड में बच्चों का अटेंडेंस लगाने के बाद फिर मोबाइल रखना होगा और बच्चों को इसके बारे में बताना भी है। तो अपने उनके घर पे मैसेज भी जाएगा, अगर 1% हो तो मैसेज चला जाएगा। ये सारी चीजें हैं। अब चलिए अभी आपको जानकारी देते हैं। कल से मोबाइल लाया जाएगा? हाँ, कल से मोबाइल लाएंगे। सबसे पहले सभी लोग प्ले स्टोर से विद्या भारती LMS ऑफिशियल ऐप है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी विद्या भारती LMS नाम से एप्लीकेशन। इंद्रेश जी, ऐसा पासवर्ड नहीं पता चल पा रहा है, कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा। अलाउ आपका टूट गया, मेरा जो अरे जियो नहीं हमारा होता है वो ड्राइवर सब मिल जाएगा तो बता रहे हैं। इसको कोई दिक्कत हो बताइएगा, अच्छे भी बता देंगे कैसे करना। सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से विद्या भारती ऑफिशियल LMS दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग, और जिसके में ऑलरेडी डाउनलोड हो रखा है उसको अपडेट कर लें। सभी के में डाउनलोड हो रहा है सर, गौरव देख लो। क्या सभी के में डाउनलोड हो गया सर? कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बताइएगा, मैं उसको फिर डाउनलोड हम लोग करवा देते हैं उसको। जिसका डाउनलोड हो गया है वो एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर ले। मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड बता रहा हूँ, ये डेमो का है, ये केवल यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज होगा। ये आपका परमानेंट आईडी और लॉगिन पासवर्ड नहीं है। लिखेगा वी फॉर विद्या, स्मॉल लेटर में, V फॉर विद्या, B फॉर भारती, स्मॉल लेटर में, सभी चीज स्मॉल लेटर में रहेंगी। VB 0000, पासवर्ड भी आपका यही रहेगा, स्मॉल लेटर में VB 0000। जिसका हो गया है डाउनलोड, इससे लॉगिन कर ले वो लोग। किसका रह गया अभी डाउनलोड होने को? यहाँ लिख दीजिए पासवर्ड। ये वाईफाई का पासवर्ड है, इसको आप लॉगिन कर लीजिए वाईफाई इसी से, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन किसकी किसकी डाउनलोड होना रह गई है?
क्या बता रहा? स्पेस तो नहीं दिया आपने कुछ? VB0000 देखो गौरव। VB00 आप लोग का है VB0000 4 टाइम 0 40 जी। ये है क्या? ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड हो गई सर? अच्छा, ना कोई दिक्कत नहीं, मैं सर इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। मेरा और कुछ काम ही नहीं है। मैं इसीलिए आया हूँ डाउट क्लियर करने के लिए। I want to understand the process only. ये फिर आपका पासवर्ड चेंज है। पासवर्ड चेंज होगा तो इनसे पता चलता है। विद्यालय का पासवर्ड रहेगा। अभी यहाँ ट्रेनिंग का पासवर्ड है, वो विद्यालय का पासवर्ड है। विद्यालय वाला सब ले लेंगे सर। अभी हम कर नहीं पाएंगे सर। बैठे के सारे वो सब करेंगे। सब बताएंगे आपको, चीज बताएंगे। हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग इतना बेस कर इसीलिए तो बुलाया है इनको, आपको पासवर्ड बनाने के लिए। पहले से धीरे धीरे हम सीखते हैं। वो सब क्या चीज है? सर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए आप, वो उधर पीछे। जिनका भी लॉगिन हो गया है उनकी स्क्रीन पे उनको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके का। बस ये है कि ये मोबाइल व्यू में होगा सीधा सीधा, साइड वाले कॉलम आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। टोटल स्टूडेंट, टीचर, एडमिशन, ऐप इंस्टॉल। टोटल स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का काउंट होगा, कि जो भी आपके जितना भी काउंट स्कूल में है वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसी में नीचे दिखाई दे रहा होगा टोटल बॉयज़, टोटल गर्ल्स, सभी को दिख रहा है। जिनका एप्लीकेशन लॉगिन हो गया है, जिनका भी लॉगिन हो गया वो बताए कि हाँ दिख रहा है। हाँ लॉगिन हो गया, लेकिन मेरे टोटल स्टूडेंट 22 आ रहा है। आपका सेशन अलग होगा, क्या कहते हैं 22 इसका सेशन में चेंज कर दे रहा हूँ। इसका सेशन में चेंज कर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। हवाई को कोई दिक्कत नहीं। आप ठीक है? तो ये जो काउंट है वो आपके टोटल स्टूडेंट, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका काउंट होता है। यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कितने बॉयज हैं, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा कितनी गर्ल्स हैं। हाँ 22-23 में कर रहा हूँ, 22-23 में कर रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे टीचर्स का भी दिखाई दे रहा होगा, टोटल मेल, टोटल फीमेल। यहाँ पे एडमिशन दिखाई दे रहे होंगे। एडमिशन, ये वो एडमिशन है जो ऑनलाइन आपके स्कूल में अप्लाई हुए होंगे। नीचे कितने अप्रूव हैं, कितने पेंडिंग, उसकी डिटेल्स दिखी होंगी। और यहाँ एप्लीकेशन इंस्टॉल, टोटल कितने बच्चों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है उसकी जानकारी यहाँ पे होगी। उसी में नीचे यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट टुडे दिख रहा होगा आप लोगों को, कि 22 बच्चों में से कितने बच्चे आए हुए हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। स्टाफ प्रेजेंट टुडे, 55 बच्चों में 55 स्टाफ में से कौन कौन आया है वो यहाँ पे जानकारी रहेगी। स्कूल की प्रोफाइल, स्कूल के बारे में जो भी जानकारी है वो स्कूल की प्रोफाइल की परसेंटेज दिखाएगा, और स्कूल की फोटो कितनी अपलोडेड है वो यहाँ पे जानकारी देगा। इसी में नीचे आते हैं, ये एक ग्राफिकल डेटा है कि कौन से स्कूल में, सॉरी कौन सी क्लास में कितने बच्चे अपलोड है। क्लिक उस पर दिखा। जैसे ही उसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो स्टूडेंट दिखाएगा क्लास 7 पे 1 है, क्लास 8 में 2 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 में 9 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 में 6 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से सभी जितने भी क्लास में स्टूडेंट होंगे उसी तरीके से ग्राफिकल डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे बगल में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑनलाइन जो क्लास शेड्यूल की गई होगी आपकी, जैसे कि कोविड में आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे होंगे, तो पूरा रूटीन आपका यहाँ पे दिखाई देता है, जो भी रूटीन आपका बना होगा। नीचे आएंगे, आपने लॉगिन किया? कौन सी आईडी से लॉगिन किया? अच्छा अपनी आईडी से लॉगिन होगा।
ये डैशबोर्ड की जानकारी थी कि डैशबोर्ड में मोटी मोटी जो जानकारियां होंगी वो आपको डैशबोर्ड में मिल जाएंगी। अब हम इसके बाद स्कूल इंफॉर्मेशन देखेंगे। स्कूल इंफॉर्मेशन में जो स्कूल्स की डिटेल होंगी वो स्कूल की डिटेल यहाँ पे स्कूल इंफॉर्मेशन में आपको मिलेंगी। नेम ऑफ स्कूल, यूडीआईएससी कोड, आगे की और डिटेल, स्टेट क्या कहते हैं, एड्रेस क्या है, सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उसकी लैंड की डिटेल, बिल्डिंग की डिटेल, फर्नीचर कैसा है, और क्या कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, वो जानकारी सब यहाँ स्कूल की फिल होती है। स्कूल की जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जानकारी बेसिकली पेरेंट्स के लिए होती है कि पेरेंट्स अगर बाहर से देखना चाहे तो ये पता चल सके कि स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं। जी, स्कूल इंफॉर्मेशन में स्कूल की पूरी प्रोफाइल होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लाइनें होंगी, उस पर क्लिक कर लेंगे, उस पर सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। उसी तरीके से ऊपर फोटोज का ऑप्शन है, फोटोज पे क्लिक करेंगे तो यहां से फोटोज अपलोड होती हैं। ये पूरी फोटोज अपलोड होती हैं। कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी, आईसीटी रूम, कॉमन हॉल, टेम्पल, स्टाफ टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट, वेदर ओवरहेड टैंक अवेलेबल, वाटर प्यूरिफायर, गार्डन, इस तरीके की अलग अलग फोटोज स्कूल की यहाँ पे अपलोड होंगी। फोटोज नीचे देख सकते हैं कौन सी कब अपलोड हुई हैं, टाइमिंग के साथ यहाँ पे दी होती हैं। अब इसी के नीचे देखेंगे आप लोग, आप वही 3 लाइनों पे दोबारा से क्लिक करेंगे। बाहर से दूसरा स्टूडेंट आ रहा है या नया स्टूडेंट आ रहा है तो उसको कैसे एंटर किया जाएगा, उसमें आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लीजिएगा सभी लोग। आपको बैक करने के लिए आपको हमेशा वही 3 डंडे में ही आना होगा। तो अगर किसी दूसरे ऑप्शन में हम लोग को जाना है तो वही 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे और दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कई सारे सब ऑप्शन और खुल के आपके सामने आएंगे, जैसे स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट एडमिशन, बल्क इंपोर्ट स्टूडेंट, डिसकंटिन्यूड स्टूडेंट, बल्क डिलीट, बल्क एडिट स्टूडेंट, स्टूडेंट लेफ्ट रीजन, स्टूडेंट लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो स्टूडेंट डिटेल्स में बेसिकली जैसा कि स्टूडेंट डिटेल्स नाम है इसका, इसमें स्टूडेंट्स की जितनी भी जानकारी होंगी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा, सभी आप स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा क्लास सेलेक्ट करने का और सेक्शन सेलेक्ट करने का। यहां पे क्लास 10 सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, सेक्शन सी सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो यहां पे आपको स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। इसमें अगर और डिटेल हमको बच्चों की देखनी है, सभी को खुल गया है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस प्रोसेस में। अगर और डिटेल देखनी है तो उस बच्चे के नाम पे हम लोग क्लिक कर लेंगे तो उसकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी कि उसका एड्रेस क्या है, उसके गार्जियंस कौन है, पूरी डिटेल्स उसको दिखाई देगी। इसी तरीके से उसका फी स्ट्रक्चर क्या है वो यहाँ पे अपडेट होगा तो यहाँ दिखाई देगा। उसके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। एडमिशन नंबर की जानकारी यहाँ पर, रोल नंबर उसका क्या है, क्लास कौन सी है, सेक्शन, आरटी के तहत बच्चा एडमिशन है या नहीं, जेंडर क्या है वो भी जानकारी। अब इसके आगे देखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स के नीचे जो ऑप्शन था स्टूडेंट एडमिशन, वही 3 लाइनों में क्लिक करना है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है और फिर स्टूडेंट एडमिशन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट एडमिशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, जो बेसिकली हर स्कूल में एक फॉर्म होता है, उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है। तो ये फॉर्म फिल करके एक एक बच्चे की डिटेल्स अपडेट की जा सकती हैं, बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा एक एक बच्चे की डिटेल अपडेट करने का। इसीलिए इसमें बल्क आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक साथ पूरी क्लास इंपोर्ट कर सकते हैं बच्चे की बल्क इंपोर्ट पे। यहाँ से डाउनलोड सैंपल इंपोर्ट फाइल है, ये डाउनलोड करके ये नॉर्म से ये फील्ड है, ये उनकी फील्ड फिल करके एक बार में, या नीचे क्लास सेलेक्ट करिएगा, क्लास सेलेक्ट करके सेक्शन सेलेक्ट करके फाइल अपलोड करके वो फाइल एक बार में सारे बच्चे अपलोड किए जा सकते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट एडमिशन में एक एक बच्चा अपलोड करेंगे। आप लोग दोबारा से स्टूडेंट एडमिशन में आ जाइएगा और एक एक बच्चे का अपना कुछ भी एडमिशन, एक बच्चे का एडमिशन कर लीजिए आप। एक बच्चे को एडमिशन आप देंगे तो पूरा फॉर्म आप लोग अपनी तरफ से फिल करिएगा
जिन पे स्टार हो केवल वो फिल करिएगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, केवल स्टार फिल करके आप एडमिशन कर सकते हैं। स्टूडेंट एडमिशन पे सभी लोग क्लिक कर लीजिएगा। ये फॉर्म खुल के आएगा इस तरीके से, जैसे एडमिशन नंबर के आगे स्टार बना हुआ है, क्लास के आगे स्टार बना है, सेक्शन के आगे स्टार बना है। केवल इन फील्ड्स को आप फिल करिएगा। और कोई एक क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 9 में हम लोग सभी बच्चों का एडमिशन करेंगे, तो 9 सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेक्शन ए सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सभी लोग 9 के सेक्शन ए में एडमिशन करेंगे एक एक बच्चे को। ये नहीं है, सी है। सी है, 9C में करिएगा, 9C। जी 9C में कर लीजिएगा। एक और कर लीजिए। ये बेसिकली जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मैं नहीं आपको बताऊंगा। जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वही आपको जानकारी मिलेगी। एडमिशन नंबर भी नहीं डालेंगे। एडमिशन नंबर यूनिक आप अपनी तरफ से कोई भी डाल डालने से 101 डालने ले नहीं रहा है। ऑलरेडी होगा, फाइल ले लीजिए। किलो बताया आपने। तो लिया होगा पहले से डेमो में, तो इसलिए नहीं ले रहा होगा। तो उसको फाइल ले लीजिए। एडमिशन नंबर अगर सेम हुआ तो एडमिशन लेगा नहीं। कोई भी एडमिशन ले लीजिए, 5 नंबर 4 नंबर। सभी लोग सेव कर लेंगे। सभी का हो गया है। यहाँ पे प्रिंट गार्जियन डिटेल्स में यहाँ पे गार्जियन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फादर, मदर या अदर। ये सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। गार्जियन का नाम और गार्जियन का फोन नंबर जरूर अपडेट होगा, ये मैंडेटरी है। फोन नंबर 1 2 3 आप डाल दीजिए, इसको दिक्कत नहीं है, फोन नंबर ही डालना है। आप 1 2 3 करके डाल दीजिएगा। सी 9C। पूरा भरते हुए आएंगे क्या? नहीं, तो जिनके आगे स्टार लगा होगा केवल वही भरिएगा। वैसे प्रोफाइल तो बच्चे की पूरी भरी जाती है, लेकिन यहाँ पे टाइम बचाने के लिए आपका जो मैंडेटरी है केवल वो फिल करवा रहा हूं मैं आपसे। किसी को कोई दिक्कत आ रही है एडमिशन करने में? सभी ने अपना एडमिशन सेव किया और कंप्लीटली हो गया वो सेव। अब हमको अगर एडमिशन जो हमने किया है उनको देखना है तो एक बार आप अब दोबारा से स्टूडेंट डिटेल्स में आइएगा। क्लास सिलेक्ट करिएगा 9th जिसमें एडमिशन किया था आपने, सेक्शन सी सर्च करेंगे। केवल 2 ही लोगों ने ऐड किया है सर। बाकी 2 लोगों ने भी ऐड किया है। कहाँ से करेंगे? 10C में कर दिया। फिर से कर लीजिए 10C में कर दिया। 10C में किया, चलिए 10C खोलिएगा। इसमें भी केवल 2 ही ऐड हुए मेरे पास। तो आए सर सभी लोगों ने एडमिशन किया नहीं है, क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? अगर प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि सभी ने एडमिशन इसमें किया नहीं है। जो सबसे टॉप पे वो वाला सिलेक्ट करिएगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। सभी का एडमिशन हो गया, सभी ने कर लिया एडमिशन, कोई दिक्कत? सर अलग अलग सेव हुई है संख्या, ऐसी कुछ अलग अलग क्लासों में सेव कर दिया लोगों ने। इसके आगे नीचे देखेंगे डिसकंटिन्यूड स्टूडेंट का ऑप्शन दे रखा होगा। दोबारा से 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे, ऊपर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। चौथा सब ऑप्शन है डिसकंटिन्यूड स्टूडेंट। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट दिखाई देते हैं जिनको किसी वजह से उनकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है, प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दी गई है। कोई भी रीजन हो सकता है, फी पेंडिंग हो या मिसबिहेव कर रहा हो क्लास में, अदर कोई भी रीजन जो स्कूल के हो, उस दौर पे यहाँ पे वो डिसकंटिन्यू किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक गौरी बच्ची दिखाई दे रही है, इसको डिसकंटिन्यू किया हुआ है। यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है डिसेबल रीजन है पास आउट। बच्चा पास आउट कर चुका है, स्कूल में अब है नहीं, इस वजह से इसकी आईडी डीएक्टिवेट कर रखी है। डिसेबल डेट भी यहाँ पे दिखा रहा है। एडमिशन नंबर, बाकी डिटेल्स पूरी प्रोफाइल की दिखाएगा यहाँ पे। हम लोग किसी बच्चे को डिसकंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टूडेंट डिटेल्स में आते हैं दोबारा से। जो बच्चे जिस क्लास में आप लोगों ने डाले थे उसको सर्च करिएगा। जैसे कि 9C में डाला है किसी ने, 10C में डाला है,
उस बच्चे को यहाँ पे क्लास और सेक्शन डाल के सिलेक्ट करिएगा, सर्च करिए। जिस बच्चे का भी एडमिशन किया था अभी, उस बच्चे की प्रोफाइल खोल लीजिएगा। आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। एक इस तरीके से थम्स डाउन करके ऑप्शन है, एक पेंसिल का ऑप्शन है, एक चाबी का ऑप्शन है। तो हम यहां अगर थम्स डाउन वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां परमिशन मांगेगा कुछ कि हमको ये डीएक्टिवेट करनी है आईडी या नहीं, तो ओके कर देंगे उसको। सभी के भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबको। इस पे ओके ही जैसे क्लिक करेंगे आप, तो इस बच्चे की आईडी हो जाएगी डीएक्टिवेट। अब आप नॉर्मली उसको स्टूडेंट डिटेल में सर्च करेंगे तो वो बच्चा आपको दिखाई नहीं देगा। आपने जैसे अभी अपना बच्चा सिलेक्ट किया था, उसी तरीके से सर्च करेंगे, ये बच्चा दिखाई नहीं देगा। ये बच्चा केवल यहाँ पे डिसकंटिन्यूड स्टूडेंट में दिखाई देगा। इसका रिकॉर्ड अलग ही ट्रैक रखा जाएगा, अलग ही रिकॉर्ड इसका सेव हो जाएगा, तो ये आपकी पुरानी लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। अब इस बच्चे को दोबारा से हमको एक्टिव करना है, तो हम डिसकंटिन्यूड स्टूडेंट में जाएंगे। टेंसी में आपने उसको वो किया, डिसेबल किया कि डिसेबल करने के लिए सर्च करें आईडी में। किस नाम से किया था? अमिताभ वर्मा है सर। तो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा ना पहले। वही तो मैं बता रहा था, आप लोग तो ध्यान नहीं दे रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस चीज में बिल्कुल भी। आपको ये जो उसमें पूछना चाहिए था, जब मैं बता रहा हूँ डिसकंटिन्यू किस तरीके से किया जाएगा, आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। एक चीज ये जान लीजिए आप लोग, इसी आपके क्लोजिंग से पहले सबको डेटा अपडेट करना है और जुलाई से हर बच्चे की अटेंडेंस इसी पर जाएगी। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट डिटेल्स में हम दोबारा से देखेंगे। सर का ये एक दिखा रहा हूं मैं बच्चे को, अमृतांश सर बता रहे थे, अमृतांश वर्मा। आपने जिस बच्चे को ऐड किया था उस बच्चे को प्रोफाइल खोल लेंगे। यहाँ पे 3 आपको फिर से बता रहा हूं ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। एक थम्स डाउन करके दिखाई दे रहा है, एक चाबी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक पेंसिल का। पेंसिल का ऑप्शन बच्चे की प्रोफाइल एडिट करने के लिए है, चाबी का ऑप्शन बच्चे की प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड देखने के लिए है, और ये जो तीसरा ऑप्शन है थम्स डाउन करके, ये बच्चे की प्रोफाइल डीएक्टिवेट करने के लिए है। इस पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो परमिशन मांगेगा, ओके करना पड़ेगा, ओके करेंगे। फिर यहाँ पे रीजन मांगेगा कि बच्चे को क्यों डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, क्यों डीएक्टिवेट की जा रही है उसकी प्रोफाइल। रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन यहाँ पे कई सारे हैं, फी पेंडिंग, इररेगुलर अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, डिस्करेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है बच्चा, अनहैप्पी विद कॉलेज। तो कई रीजन इस तरीके से हैं, हम एक रीजन सिलेक्ट कर लेंगे उसमें से। आप लोगों में रीजन दिखाई दे रहे हैं सबके में? एक रीजन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी रीजन जो अप्रोप्रिएट रीजन आपको समझ में आ रहा हो। जैसे मान लेते फी पेंडिंग हम कर देते हैं, फी पेंडिंग कर देंगे, और इसके अगर नोट हमको मेंटेन करना है तो नोट भी हम मेंटेन कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो बच्चे की प्रोफाइल अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब अगर मैं इसको स्टूडेंट डिटेल्स में आकर सर्च करता हूँ, क्लास 10C में अमृतांश को देखूंगा तो मुझे यहाँ पे अमृतांश नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अमृतांश का जो रिकॉर्ड है वो डिसकंटिन्यूड स्टूडेंट में पहुंच गया है। अब अमृतांश को मैं डिसकंटिन्यूड स्टूडेंट में देखूंगा, क्लास 10C। अमृतांश मुझे यहां पे दिखाई देंगे। अब मुझे अमृतांश की प्रोफाइल दोबारा से एक्टिव करनी है। बच्चे की फी पे हो गई है, दोबारा से उसको एक्टिव करना है, तो बच्चे के नाम पे क्लिक कर लीजिएगा। बच्चे के नाम पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक सिंगल ऑप्शन दिखाई देगा, थम्स अप करके ग्रीन कलर का, तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर से एक परमिशन मांगेगा कि आर यू श्योर, तो आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद बच्चे की प्रोफाइल एक्टिव हो चुकी है। अब ये दोबारा से सभी बच्चों के संग जो क्लास में हैं
उनके संग इसका रिकॉर्ड दिखाई देगा। अब ये अमृतांश दोबारा यहाँ पर आ गया। दोबारा जोड़ने वाला नहीं समझता है जरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको पहले डीएक्टिवेट ऐड करने के लिए ऐड नहीं कर सकते। अमृतांश को जैसे डिलीट किया गया था, हाँ। अब हम जोड़ रहे हैं जरा। ठीक है, यहाँ पे बाकी बच्चों को फिर से एक्टिव किया। चलिए डिसकंटिन्यूड में आइए। चलिए सर, मैं फिर से बता देता हूँ। एक बच्चे को मैं सिलेक्ट करता हूँ किसी भी क्लास में से, क्लास सी। मान लीजिए ये अमृतांश को मैं दोबारा से डीएक्टिवेट कर रहा हूं। अमृतांश को खोलिएगा। अमृतांश को यहां से फिर से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके, लाल थम्स डाउन करके ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ये परमिशन हर बार मांगेगा। यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर लेंगे, किस वजह से मैं उसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर लेंगे, फी पेंडिंग या फिर जो भी रीजन आपका हो। तो यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करने के बाद डेट आज की ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा, करंट की। यहाँ पे नोट हमें उसके बारे में कुछ मेंटेन करना है, तो उससे रिलेटेड हम नोट मेंटेन करके सेव कर देंगे। तो ये आईडी हो जाएगी डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे डिसकंटिन्यूड स्टूडेंट में वो दिखाई देगी आईडी, क्लास सिलेक्ट। ये अमृतांश वर्मा की आईडी दिखाई दे रही है। इसकी नाम पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी। अब प्रोफाइल खुलने के बाद इसकी आईडी एक्टिव करनी है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन होगा, थम्स अप करके इस पे क्लिक करेंगे। फिर से दोबारा से परमिशन मांगेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू अनेबल दिस रिकॉर्ड, तो इसको ओके कर देंगे, तो इसकी आईडी दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। अब इसको स्टूडेंट डिटेल्स में देखेंगे तो बच्चा वहां पे दोबारा से दिखाई देने लगेगा। ये अमृतांश दोबारा से यहां पर आ गया। बल्क डिलीट में, बल्क डिलीट मतलब वो अपने आप में बता रहा है कि एक साथ कई बच्चे, अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो यहाँ से बल्क डिलीट का ऑप्शन है। ये अथॉरिटी केवल क्लास टीचर की रहेगी। क्लास टीचर अपने बच्चों का रिकॉर्ड कर सकते हैं डिलीट, बाकी दूसरी क्लास में जाके वो डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ एक साथ सिलेक्ट करके पूरी क्लास डिलीट करनी है, दोबारा से फ्रेश डेटा भरना है तो कर सकते हैं। वैसे ये इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, लेकिन ये ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद ऑप्शन है बल्क एडिट का। एक साथ कई चीजें हम लोग को एडिट करनी हो मेन, तो वो बल्क डिलीट में सिलेक्ट करके क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करके सर्च करेंगे, तो यहाँ पूरी जितने भी बच्चे होंगे उनकी लिस्ट खुल के आ जाएगी। उनके आगे उनकी डिटेल्स भी होंगी, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, और इधर करिएगा आधार कार्ड के नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। तो एक साथ ये सारी डिटेल्स सही की जा सकती हैं। स्टूडेंट लेफ्ट रीजन, ये स्टूडेंट लेफ्ट रीजन वो रीजन है, जैसे कि अभी हम बच्चे को डिसकंटिन्यू किया था, तो एक बच्चे का मैंने फी पेंडिंग के नाम से किया था। एक ऐड कर दीजिए कोई भी। आप लोग अपने अपने उसमें खोलिएगा स्टूडेंट लेफ्ट रीजन। ये वो रीजन है जिस वजह से बच्चे की आईडी डिसकंटिन्यू की जा रही है। यहाँ पे वो रीजन क्रिएट किए जा सकते हैं। क्लास टीचर ये अपने हिसाब से देखेगा कि एक नया रीजन मुझे क्रिएट करना है कि किस वजह से बच्चे को निकालना है, तो वो यहाँ पे रीजन क्रिएट करके बच्चे को डिसकंटिन्यू इस रीजन की वजह से किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट लेफ्ट रीजन के बाद यहाँ पे कुछ भी रीजन अपना अपना लिख के सेव कर देंगे, तो देखेंगे कि वो नीचे यहाँ पे सेव आपको दिखाई देगा। जिस बच्चे रिकॉर्ड रीड करेंगे दोबारा रिकवर हो सकता है क्या? मान लीजिए सर अभी बताया था मैंने, मैं फिर से बताता हूँ। डिसकंटिन्यूड स्टूडेंट में गए थे बच्चे, जहाँ पे तो करके बल्क लीड किया मैंने, उसमें बच्चे रिकॉर्ड ढूंढना होगा। वो जो अगर डिलीट कर दिया है वो रिकॉर्ड दोबारा नहीं आएगा। हाँ, वो रिकॉर्ड दोबारा से नहीं आएगा, वो रिकॉर्ड तो गया। हाँ, तो यहां से स्टूडेंट लेफ्ट रीजन आप लोग अपना क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी नया। उसके बाद ऑप्शन है स्टूडेंट लॉगिन क्रेडेंशियल का। जो भी बच्चों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड, बच्चों के पेरेंट्स के लॉगिन आईडी पासवर्ड, उनकी जानकारी वो आपको यहां से मिलेगी। आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे इस तरीके से बच्चे की पूरी लिस्ट खुल के आएगी उस क्लास के। यहाँ बच्चे का नाम, यहाँ बच्चे का यूजर आईडी, बच्चे का पासवर्ड, बच्चे के पेरेंट का यूजर नेम, बच्चे के पेरेंट का पासवर्ड।
इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इन्हीं यूनिक आईडी और पासवर्ड के जरिए बच्चा लॉगिन कर पाएगा। इसमें कोई स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में कुछ डाउट हो आप लोग एक बार पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत। ये जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं ये तो उधर से पीडीएफ या किसी हाँ ये हो सकता है सर, पीडीएफ ये यहाँ पे आपको सबको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये तो पूरा ही आ जाएगा, पर्टिकुलर वाली एक बच्चे का करना है। जी तो कॉलम सर यहाँ पे आप देखेंगे ये लास्ट में एक कॉलम का ऑप्शन है। यहाँ से सर स्टूडेंट नेम या फिर किस हिसाब से आपको चाहिए तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको कॉलम कम कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए। हमें एक स्टूडेंट का अलग चाहिए तो वो सर आप स्टूडेंट डिटेल्स में आप इंडिविजुअली देख सकते हैं। स्टूडेंट डिटेल खोलिएगा। सपोज कि हमें शेयर ही करना है, शेयर हाँ सिंगल सिंगल करना एक्चुअली होता है, पूरी किस तरह शेयर कर दी और एक दूसरे पूरी शीट में नहीं जाती। अब एक्सेल डाउनलोड के लिए एक्सेल से आप शीट और सेकेंडरी आपको बुलावा तो यहाँ से कोई सीधा सीधा करने के लिए और सिंगल सिंगल ही उनके पास सीधा सीधा सर वो इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कॉस्टिंग वाला फंडा पड़ जाता है, इसलिए वो चीज़ें अभी ऐड नहीं करा जाती। वो स्कूल के उस पर होता है चॉइस पर वो चीज़ें ऐड करानी है या नहीं करानी, क्योंकि वो कॉस्टिंग ऐड करता जाता है चीज़ें, तो वो स्कूल के रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। हाँ वो स्कूल अगर रिक्वायरमेंट रेज करता है तो वो चीज़ ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आईडी जनरेट हुई, बच्चे के पास वो आईडी पासवर्ड पहुंच गया। हाँ वो कॉस्ट होती है मिनिमल, जो भी हो वो स्कूल की रिक्वायरमेंट पे होता है। स्कूल अगर चाहेगा तो वो चीज़ ऐड हो जाती है। हाँ वही एसएमएस पहुंच जाएगा। इसके बाद हम नीचे देखेंगे सर, इसमें किसी को डाउट हो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में आप लोग दोबारा से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बाद में अगर बच्चे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पे क्लास टीचर को दिखाई देता रहेगा। यहाँ पे जिस तरीके से अभी दिखाया था लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑटो जनरेटेड, बच्चा पासवर्ड चेंज कर सकता है। बच्चा पासवर्ड चेंज वो आपको डिस्प्ले होता रहेगा कि ये चेंज हुआ है, वो आपको डिस्प्ले होता रहेगा कि डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसमें स्टाफ डायरेक्टरी खोलेंगे। इसमें आप लोग चाहे तो अभी अपना अपना एक आईडी इसमें क्रिएट कर लीजिएगा। ये आईडी जो है पर्टिकुलर अपना अपना सब ऐड करें, किसी स्कूल के नाम से ऐड क्या ये स्टाफ आईडी? स्टाफ आईडी सर स्कूल चाहे तो अलॉट कर दे। नहीं अलॉट नहीं करेगा, स्कूल अलॉट करेगा कि अपने आप सब अलॉट करेगा। है तो एडमिन का काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एडिट किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एडमिन कर सकता है कि पर्टिकुलर जो भी उससे ऐड होगा वो ऐड कर सकता है। ये आपको एडमिन आईडी मिली हुई है, इसलिए आपको एक मिल रहा है टीचर के बाकी टीचर अपनी आईडी से नहीं कर सकते, ये दिखेंगे नहीं टीचर आईडी। टीचर अपनी आईडी से नहीं कर सकते, ये बेसिकली स्कूल के द्वारा ही अलॉट किया जाएगा उसको स्टाफ आईडी। ये अभी मैं आपको एक प्रोफाइल टीचर की दिखाता हूँ, किस तरीके की दिखाई देती है। एक टीचर प्रोफाइल खोल के दिखा दीजिए। उसपे काफी नॉमिनल चीजें होती है, सारी चीजें भी उसमें नहीं दिखाई देंगी आपको। ये एक टीचर की प्रोफाइल है। डैशबोर्ड काफी डिफरेंट है, आपने देखा डैशबोर्ड पे कुछ भी जानकारी नहीं है, केवल जो शेड्यूल होगा उसकी जानकारी है लाइव क्लासेस की। स्टडी मटेरियल, स्टूडियो लेक्चर जो भी है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ। ज्यादा हर स्टेप पे अथॉरिटी डिवाइडेड है इसमें कि टीचर वाली बिजनेस सबको दे दीजिए, एडमिन वाली दे दीजिए। टीचर अपना एडमिन सबको करना नहीं करना, टीचर वाला ही सबको है। इसकी जो है एडमिन वाला तो एडमिन करके ऐड कर लेना तो कोई भी गाइड मिल जाएगी उसमें। नीचे आइएगा। इसमें एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के नीचे देखेंगे अटेंडेंस का ऑप्शन है। ये बच्चों की अटेंडेंस किस तरीके से लगाई जाए वो यहाँ पे दिखाई देगा। अटेंडेंस में स्टूडेंट अटेंडेंस पे क्लिक कर लेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, डेट बाय डिफॉल्ट आज की करंट की ही सिलेक्ट कर होती है तो सर्च कर लेंगे। इस तरीके से कुछ नीचे आपको बाय डिफॉल्ट सारे ही प्रेजेंट दिखाई देंगे, सारे प्रेजेंट दिखाई देंगे। इसमें बस हमको वो मार्क करना है जो बच्चा लेट है, एब्सेंट है या हाफ डे पे है, वो मार्क करना है, या अगर हॉलीडे है तो मार्क एज अ हॉलीडे करना है। मार्क करने के बाद इसको सेव कर लेंगे।
सभी लोग अटेंडेंस एक बार मार्क कर लीजिएगा, प्रेजेंट एब्सेंट कर दीजिएगा बच्चों को और सेव करिएगा। इसमें सर एक और पता है, ये अटेंडेंस जो है क्लास टीचर रहेगा या सब्जेक्ट टीचर रहेगा? क्लास टीचर क्लास पे आएगा, क्लास टीचर रहेगा। ये सब्जेक्ट टीचर के एंड पे नहीं दिखेगा। नहीं, ये सब्जेक्ट टीचर के एंड पे नहीं रहेगा, क्लास टीचर के एंड पे रहेगा। बाद में एडमिन सारे क्लास को अटेंडेंस दे सकता है। हाँ, एडमिन के पास सारी अथॉरिटी है, एडमिन देख सकता है, रीराइट कर सकता है उसको। जब प्रेजेंट एब्सेंट कर दिया उसके बाद जो रिपोर्ट देखनी है तो एडमिन देख सकता है। लास्ट टाइम से लगा लीजिए, कोई टाइम से लगा लीजिए। आप लोगों ने लगा लिया अटेंडेंस सभी ने? अब हम यहाँ उसके नीचे देखेंगे अटेंडेंस बाय डेट का ऑप्शन है। अगर हमको सिंगल डेट की अटेंडेंस चेक करनी है अपनी क्लास की, तो हम केवल सिंगल डेट की अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डेट की अटेंडेंस चेक करनी है वो डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च करेंगे, यहाँ पे अटेंडेंस दिखाई देगी कि बच्चा कब प्रेजेंट था कब एब्सेंट था, वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें सर एक लेट ऑप्शन आ रहा ना, लेट ऑप्शन में इसको बच्चे को करेंगे, इसका मतलब क्या है? लेट हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका लेट लिख के आएगा। हाँ, लेट लिख के आएगा उसका। तो आप देखेंगे डिग्री में यार आधे घंटे लेट हो गया इसी वजह से, उसको ये रहेगा हाँ आया तो लेट हो रहेगा प्रेजेंट। ये अटेंडेंस लगाने का तरीका है। अप्रूव लीव नीचे दिख रहा होगा, बच्चे ऑनलाइन लीव अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूव करना यहाँ पर, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। एक लीव अप्लाई कर दीजिएगा पहले, स्टूडेंट का लोग नहीं। मैं अभी एक लीव अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, उसको अप्रूव किस तरीके से किया जाएगा और बच्चे की प्रोफाइल पे वो किस तरीके से दिखाई देगा। मैं एक लीव अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। बच्चा यहाँ से अप्लाई करेगा लीव का, ऐड कर लो। कौन सी क्लास में? ये अभी अप्लाई की थी एक लीव राहुल कुमार शर्मा ने, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पेंडिंग, आप सभी अपने में चाहे खोल के देख सकते हैं, स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा होगा। फिर यहाँ पे लास्ट में 3 ऑप्शन है, एक टिक करके होगा, एक एडिट के लिए ऑप्शन है पेंसिल, और एक डस्टबिन डिलीट करने के लिए। जो अप्रूव है वो यहाँ से होगा राइट टिक पर, उस पर अगर क्लिक कर देते हैं क्लास टीचर तो वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और बच्चे के प्रोफाइल में शो रिफ्रेश करिएगा, रिफ्रेश। अभी जैसे यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है और मैं उधर से अप्रूव करता हूं इसको, अभी ये बच्चे की अब लीव को अप्रूव किया गया था, तब यहाँ पे अप्रूव दिखा रहा है, तो बच्चा भी देख सकता है कि हाँ मेरी लीव अप्रूव हो चुकी है। इस तरीके से अब वापस स्कूल पे आ जाएंगे। इसके नीचे इसमें अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम आई हो किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट अगला ऑप्शन है। इसमें एग्जाम की लिस्ट बनाना, एग्जाम शेड्यूल कराना और मार्क्स देना और रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना, वो यहां से होगा प्रोग्रेस रिपोर्ट में। एग्जाम लिस्ट, अगर कोई हमारा नया एग्जाम है वो हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे यूनिट 1, यूनिट टेस्ट 2, टर्म टेस्ट, यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4, इस तरीके से कई सारे एग्जाम ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो अगर हमें कोई नया एग्जाम क्रिएट करना है तो वो भी यहाँ पे हम लोग नाम और नोट डाल के सेव कर देंगे, तो वो नया एग्जाम क्रिएट हो जाएगा। अब हमें कोई एग्जाम शेड्यूल करना है तो एग्जाम शेड्यूल में आएंगे, जिस क्लास का एग्जाम शेड्यूल करना है यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे।
आप सभी अपने अपने खोल के कर सकते हैं एग्जाम इसको शेड्यूल। एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, एग्जाम नेम सिलेक्ट कर लेंगे, एग्जाम नेम में जैसे मैं यूनिट टेस्ट 1 सिलेक्ट कर लेता हूं, क्लास सिलेक्ट कर लूंगा 9th, सेक्शन सी, तो यहां पे इस तरीके से सब्जेक्ट जो उसमें अलॉटेड होंगे वो यहां पे पूरे खुल के आ जाएंगे। डेट यहां पे एंटर करेंगे, कब एग्जाम होना है इसका, कोई भी सिलेक्ट करो, कितने टाइम स्टार्ट होगा मैथ्स का एग्जाम, और कितने टाइम खत्म होगा, ठीक है। कौन से रूम में एग्जाम होना है, रूम नंबर यहां पे एंटर हो जाएगा, कुछ भी डाल दो। कितने मार्क्स का एग्जाम है, फुल मार्क्स कितने हैं, 100 डाल दो। पासिंग मार्क्स कितने हैं वो यहां पे डालने हैं, दूसरा भी कर दो क्रिएट। सर एक बताइए सर, जैसे पढ़ा हुआ है और हमारे 21 रूम में एग्जाम चल रहा है तो जी इसमें रूम नंबर 2 पढ़ा हुआ है। रूम नंबर 2 नहीं सर, वो आपके ऊपर है, मैं तो एक रैंडमली डलवा रहा हूँ रूम। हाँ हाँ, तो सर आप कितने भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। हाँ सर, वो अलग अलग फिल होगा आपका, अलग अलग क्लासेस है तो अलग, मतलब एक बार में आपको हाँ सर, क्लास का तो अलग अलग बनाना पड़ेगा, वो क्लास टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसमें। इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। बाकी सर एक चीज बता दूं, ये कस्टमाइजेबल चीजें हैं, आप लोग जैसा बताएंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो उस तरीके से ये कस्टमाइज भी हो सकती है कि आपकी सुविधा के हिसाब से। बढ़िया है सभी जैसा। इसको सबमिट कर देंगे। अब मैं देखूंगा एग्जाम शेड्यूल में, यहाँ क्लास सेलेक्ट करेंगे 9 सी, सर्च करूंगा तो इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम उस यूनिट टेस्ट 1 यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। व्यू करना है कि क्या क्या कौन से सब्जेक्ट के कहाँ पे एग्जाम है, वो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकल सकता है, एक्सेल में सेव करना है, एक्सेल में सेव हो जाएगी, पीडीएफ जैसे चाहें प्रिंट आउट, वो आपके ऊपर है, यहाँ से सब निकल हो जाएगा। इसको बंद कर दें। अब उसके बाद आता है मार्क रजिस्टर का ऑप्शन। मार्क्स रजिस्टर में क्लिक करके हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग मार्क्स दे सकते हैं। एग्जाम नेम यूनिट टेस्ट 1 क्लास 9th सी, अभी नहीं दिए गए एग्जाम मार्क्स, नहीं दिए गए, ऐड करो। क्लास सेलेक्ट करो, एग्जाम यूनिट 1 क्लास सी। यहां पे सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर बच्चा एब्सेंट है तो एब्सेंट, और मार्क्स यहां पे नीचे दे दो, यहां पे अपने हिसाब से मार्क्स ऐड कर दो। कुछ भी दे दो, 40-50 कुछ भी ऐसे एंटर कर दो। एब्सेंट वाला मार्क कहाँ लेगा वो? मार्क नहीं, ऊपर वाला हटा दिया, नीचे एब्सेंट कर दिया। अरे सर जब एग्जाम शेड्यूल कर रहे थे ना, ये 2-2 बार सब्जेक्ट क्यों आ रहा था? सर वो जो सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है इसमें रैंडमली 2 मैथ्स ऐड, जैसे हम दोबारा भी ऐड कर रहे हैं तब भी 2 आ रहा है।
मैच मैच करके दोबारा सब उठा के दिखा देता हूँ वो क्यों आ रहा है। मार्क्स दे दो तुम सारे। सेव कर दो। व्यू रिपोर्ट में रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो जाएगा क्लास 9C। इस तरीके से आप चाहें तो रिपोर्ट कार्ड भी इसी से जनरेट कर सकते हैं। ऊपर करो। जो मार्क्स वगैरह आप लोगों ने अपडेट किए होंगे वो यहाँ पर उसके अपडेट हो जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड भी इसी से जनरेट, केवल यहाँ से प्रिंट आउट निकालना है और कुछ नहीं। बच्चे की फोटो अपलोड होगी तो फोटो भी यहाँ पर आ जाएगी। स्कूल का नाम यहाँ से चेंज हो जाएगा क्योंकि ऊपर विद्या प्रबोधन। रिपोर्ट कार्ड क्या विद्यालय वाइज चेंज करना है या फॉर्मेट फिक्स है? सर अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोगों ने डाल रखा है, बाकी मैंने अभी जैसे बताया कस्टमाइजेबल है। विद्यालय चाहे तो अपना एक फॉर्मेट उस पर अपलोड करवा सकता है। अगर कोई और फॉर्मेट है तो चीज़ें आपके हिसाब से भी हो जाएंगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हम लोग एक प्रारूप दे रखा है, इसमें क्या क्या आप लोगों को चाहिए वो आप लोग बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने मन नहीं पड़ रहा सर, हम लोग अपनी तरफ से दे सकते हैं केवल चीज़ें। इसको सर आपका डाउट एग्जाम शेड्यूल ऐड करिएगा ऊपर। हाँ, कोई भी टेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैथ्स 2 बार कह रहे हैं आप, मैथ्स 2 बार इसमें ऐड कर दिया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए वही मैं कह रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा था। नीचे आइए एकेडमिक्स पे, एकेडमिक्स पे वो वहाँ पे नहीं होगा, एकेडमिक्स में आइए, एकेडमिक्स में नहीं। वो सर पूछ रहे हैं मैथ्स 2 बार क्यों ऐड हुआ। हाँ, एकेडमिक्स में आइए, ऊपर निकल गया शायद, ऊपर है ऊपर। हाँ, ये एडमिन साइड से ऐड किए जाते हैं मैथ सब्जेक्ट वगैरह, एडमिन साइड से या फिर क्लास टीचर ये अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। एकेडमिक्स पे सर आज क्लिक कर लीजिएगा, एकेडमिक्स पे उसी में ऑप्शन होगा एकेडमिक्स का। उसमें देखिए एकेडमिक्स पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर असाइन सब्जेक्ट का ऑप्शन होगा। असाइन सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास 9C सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड किए जाते हैं सर। ऐड करके दिखाइए जो आपने एक यहाँ पे ऐड किया है उसमें नया सब्जेक्ट ऐड करिएगा, इसमें प्लस करिए, ऐड करिए, म्यूजिक ऐड कर दीजिए। एक ही सब्जेक्ट ऐड करिए। सेव कर दीजिएगा। अब रुकिएगा, इधर इधर आइए, उस पर नहीं, इस पे एकेडमिक्स में आइए, एकेडमिक्स में सब्जेक्ट ग्रुप आई, सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ क्लास 9C करिएगा। क्लास 9C सिलेक्ट देखिएगा, यहाँ पर होगा क्लास 9C, इसमें देखिए क्लास 9C कहीं पर है। हाँ, क्लिक करिएगा। हाँ, इसमें म्यूजिक ऐड कर दीजिएगा। सेव कर दीजिए। एग्जाम आइए, हाँ ऐड कर लिया।
सर ये तीनों सब्जेक्ट एक बार मैथ 2 बार है ना, वो हटेगा नहीं, वो भी साथ नहीं सर वो हटाना अभी मैंने हटाया नहीं उसको, ये म्यूजिक का ऐड हो गया, मैं ये दिखा रहा हूँ। एकेडमिक्स खोलिएगा, एकेडमिक्स क्लास टाइम टेबल आप सभी को दिख रहा होगा। एकेडमिक्स में क्लास टाइम टेबल, क्लास टीचर का रूटीन रहेगा कि क्लास टाइम टेबल अपना बच्चों का सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन, क्लास, सब्जेक्ट ग्रुप सर्च करेंगे तो यहाँ पे बच्चों का रूटीन बनाया सकता है क्लास का। मंडे का क्या रूटीन रहेगा, ट्यूसडे का क्या, वेडनेसडे का क्या, थर्सडे का क्या, यहाँ पे पूरा टाइम टेबल बच्चों का बनाया जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, टीचर सिलेक्ट कर लेंगे, टाइम, सब्जेक्ट पीरियड कितने टाइम से कितने टाइम तक है, उसको सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अभी दूसरा ऐड कर लीजिए, ऐड न्यू पे कर दीजिए, ऐड न्यू पे दूसरा सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए। सेव कर दीजिए। ये जैसे बच्चे का टाइम टेबल हम बनाएंगे तो यहाँ टीचर का भी टाइम टेबल अपने आप ही क्रिएट होने लगेगा। टीचर्स टाइम टेबल में देखेंगे, सर्च करेंगे, किरण दास का दिखाइएगा, या अभी जिनका नाम सेलेक्ट, आदित्य तिवारी, अभी आदित्य तिवारी जी का सिलेक्ट किया था तो उनका दिखा रहा है मंडे को क्लास 9C में सब्जेक्ट है, रूम नंबर ये है उनका, साइंस उनका सब्जेक्ट है, इतने टाइम से इतने टाइम तक, 12:28 से 1:28 तक उनकी क्लास चलेगी। तो ये जैसे ही बच्चों का टाइम टेबल प्रिपेयर होगा उसी तरीके से अपने आप ही टीचर्स का भी टाइम टेबल प्रिपेयर होता चला जाएगा अपने आप। इसके नीचे देखेंगे असाइन क्लास टीचर है, वैसे है तो एडमिन का सेक्शन, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे केवल क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है और पर्टिकुलर जो क्लास टीचर हम लोग को सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव कर देंगे, वो उस क्लास का क्लास टीचर ऑथोराइज हो जाएगा। यहाँ पर बनी हुई है लिस्ट पहले से। सब्जेक्ट ग्रुप, ये इसको छोड़ दीजिए, असाइन सब्जेक्ट कर दीजिए। असाइन सब्जेक्ट, असाइन सब्जेक्ट वो ऑप्शन है जिसमें हम सब्जेक्ट टीचरों को अथॉरिटी देंगे क्लास में सब्जेक्ट के बारे में होमवर्क देना या फिर अन्य लर्निंग टूल्स वगैरह अपडेट करने का। जैसे क्लास 9C में अभी 2 ही सब्जेक्ट हैं, म्यूजिक और मैथ्स, हम यहाँ पे ऐड करेंगे और सब्जेक्ट। SST हमने आशीष सर को दे दी, सेव कर दिया। अब आशीष सर के पास अथॉरिटी है कि वो क्लास में एंटर करके होमवर्क देना, अन्य चीज़ें जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना वो करा सकते हैं, वरना अभी तक केवल आशीष सर केवल लॉगिन कर सकते थे, लॉग आउट कर सकते थे और अन्य कुछ नहीं। अब आशीष सर इसमें होमवर्क वगैरह देना या फिर जो भी स्टडी से रिलेटेड प्रोसेस है वो कर सकते हैं। इसी में नीचे सब्जेक्ट्स, हमारे स्कूल में कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड होता है तो वो सब्जेक्ट भी हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स में जाके क्रिएट कर सकते हैं अपनी तरफ से। मान लीजिए जैसे म्यूजिक नहीं होगा तो म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, या अन्य मार्शल आर्ट्स की क्लासेस आप करवाने लगते हैं तो वो ऐड की जा सकती हैं, वो यहाँ पे क्रिएट करके आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लास है नीचे, क्लास, कोई नई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं वो क्लास यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन का भी है, सेक्शन हम लोग अपने बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो यहाँ पे सेक्शन का ऑप्शन है। ये जीमीट लाइव क्लासेस का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस असाइन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बच्चे की रिपोर्ट क्या है, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, वो रिपोर्ट पूरी देखना वो यहाँ से किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कई सारी असाइंड है क्लासेस, आप लोग ये थोड़ा सा काम का है, ये आप लोग अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा खुद से। ये थोड़ा सा काम का है, ये आप खुद से ऐड करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐड कर लीजिए। यहाँ पे क्लास टाइटल देखेंगे, सभी के में जीमीट की एप्लीकेशन है, गूगल मीट की, इसका मैं फिलहाल बता देता हूँ आप लोगों को असाइन करने का। यहाँ पे हम अपना सब्जेक्ट डाल देंगे,
यहाँ पे क्लास की डेट, क्लास का ड्यूरेशन, टीचर रोल सिलेक्ट कर लेंगे, टीचर का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी क्लास को हम लोग ऑनलाइन क्लास देनी है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन एक साथ सारे भी कर सकते हैं आप, या एक सेक्शन रखना चाहे तो एक सेक्शन रखते हैं। यहां पे जीमीट का यूआरएल जो भी लिंक होगा, ये लिंक यहां पे कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग को कुछ मेंटेन करना है क्लास के से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे कर लेंगे कि कौन से चैप्टर की कौन सी टॉपिक की पढ़ाई होनी है, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे और सेव कर देंगे, तो ये हमारी नई क्लास एक क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे अवेटेड दिखाता रहेगा। एक बच्चे की प्रोफाइल खोल के दिखा दीजिए। बच्चे की प्रोफाइल पे इस तरीके से नोटिफिकेशन दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे क्लास क्रिएट हुई, बच्चे की मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी एप्लीकेशन के थ्रू कि आपकी इतने टाइम की क्लास असाइन की गई है। ये बच्चे को भी प्रोफाइल पे अपने दिखाई दे रहा है अवेटेड। बच्चों को केवल यहाँ पे ज्वाइन करना है, उसके पास कोई लिंक नहीं जाना है, कुछ नहीं। बच्चों को केवल यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। आप स्टार्ट करके रखेंगे क्लास, बच्चा एंटर कर जाएगा। सारी डिटेल उनकी पहले से फिल है, ज़्यादा आसान है तो जो कक्षा 8 में से बच्चे हैं ना, जब 9th में जाते हैं तो उनका क्लास अलग-अलग हो जाता है, तो सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। ऐसे हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर वाला उसको भी नहीं प्रमोट कर सकते, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में उसने कोई बायो लेता है, कोई मैथ्स लेता है, कोई कंप्यूटर लेता है, तो सब अलग-अलग हो जाते हैं। नहीं तो वो बस सेक्शन आपको अपने स्कूल में अलग अलग डिवाइड रखने पड़ेंगे। सीधा उसी में आपने प्रमोट मार दिया। नहीं, एक ही बच्चे का नहीं बना, वो सर अभी मैंने बताया ना, आप अपने क्या कहते हैं नई क्लास, नया सेक्शन अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे बहुत बता रहे, मान लीजिए 4 बच्चे हैं, एक चला गया बायो वाले सेक्शन में, एक चला गया इंग्लिश और मैथ सेक्शन में, एक कंप्यूटर मैथ सेक्शन में चला गया, एक बायो मैथ सेक्शन में चला गया। 4 बच्चे 4 बैच अलग-अलग करके हाँ, वो थोड़ा सा अलग-अलग आप कनेक्ट बता रहे हैं। ऐसे एयर से 9th में करने में समस्या है। तो अलग-अलग प्रयोग करें। सर आप कुछ कह रहे थे? अगर जैसे हम नए तरीके से अपना डाला गया तो वो ज़्यादा हमको सर वो आपका इंटरनल स्कूल का है। अपलोड कर देंगे। नहीं तो क्या हर साल आप यही करेंगे क्या? हर साल पूरा डेटा एक बार टाइप करेंगे, एक्सेस बनाएंगे? पुराना हम लेके चलेंगे तो पुराने में फिर जब हम ऐड करेंगे तो उसमें ज़्यादा हमको समय जैसा आपको ठीक लगे, जिस हिसाब से सर वो आप लोग की ऑप्शन है, वो आप लोग को चॉइस है। वो सर की जैसी परमिशन होगी, वो आप उस हिसाब से करेंगे। उसमें हम लोग को बस ये है कि हम लोग सजेशन दे सकते हैं कि हाँ ये चीज़ अगर आप डेटा भेज देंगे तो डेटा हम लोग अपलोड करवा सकते हैं। वो आप लोग जिस तरीके से बताएंगे हम लोग उस तरीके से करवा के दे देंगे आपको। लेकिन ये चॉइस आप ही लोगों की रहेगी कि पुराना डेटा डिलीट करना है या पुराना डेटा प्रमोट करना है, ये चॉइस आप ही लोगों की रहेगी। हाँ सर, वो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। वो प्रमोट कर दें, जो बच्चे छोड़ गए वो डिसकंटिन्यू हो जाए, तो वो भी आपका रिकॉर्ड बना रहेगा कौन बच्चे छोड़ गए, वो भी रिकॉर्ड है कि आपका मेंटेन रहेगा। हाँ, तो ये भी रहेगा कि हाँ कौन छोड़ के गए, तो मेरे पास वो भी डेटा है। क्या समस्या है बताइए? बाकी सर जैसा आपने बोला कि अलग अलग करने वाला, उसको मैं करवा देता हूँ कि वन टाइम ही आपका सेक्शन एक बार में अलग अलग सेलेक्ट कर दें, तो वो एक बार में हो जाएगा, आपको बार बार अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, वो मैं करवा दूंगा। मैंने वही चीज़ की कस्टमाइजेबल है, आप लोग अपनी प्रॉब्लम रेज करेंगे, उस पर चीज़ें और सुधार हो जाएगा। बट वही चीज़ है कि आपको चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तभी ये चीज़ें सुधार कर पाएंगे। ये यहाँ पे जैसे क्लास क्रिएट हो गई, बच्चे को दिखाई दे रही है। अब टीचर यहाँ से स्टार्ट करेगा अपनी क्लास। एक मोबाइल पे ज्वाइन कर लीजिए। ये नहीं, हाँ क्या देख रहा? 9th C का तो बच्चा था वो।
नॉर्मली इस तरीके से क्लास जिस तरीके नॉर्मल है, जिस तरीके जी मीट हम लोग यूज़ करते थे उसी तरीके से बच्चा एंटर करेगा, एडमिट कर लेना है, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं आप। वॉल्यूम कम है इसकी क्या? तो इस तरीके से लाइव क्लास भी आप लोग कर सकते हैं। बैक करिएगा, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, बंद कर दीजिए इसको। स्कूल पे आ जाइए। अब ये लाइव क्लास होने के बाद हम लोगों को देखना है कि कौन कौन बच्चे ज्वाइन हुए थे। तो लाइव क्लास रिपोर्ट में आ जाएंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी क्लास का हमको देखना है। 9th C सर्च करेंगे तो ये आज की क्लास थी, सॉरी कौन सी, ये वाली की थी ना आपने, ये संजय सर की क्लास थी। एक बच्चा इसमें ज्वाइन हुआ था, कौन बच्चा ज्वाइन हुआ था वो यहाँ पे डिटेल दिखाई देगी कि हमें ज्वाइन हुए थे, इतने टाइम ज्वाइन हुए थे। इसमें और भी डिटेल्स आप चाहेंगे कि कौन बच्चा प्रेजेंट एब्सेंट उस तरीके से दिखाई दे तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से लाइव मीटिंग स्टाफ के लिए ये सुनी होता है इसमें कि कौन बच्चा कितनी देर ऐड रहा। सर वो भी ऐड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ ऐड हो जाएगी। टाइमिंग है कितने टाइम ज्वाइन हुआ तो ड्यूरेशन भी उसमें दिखा देगा, वो ड्यूरेशन दिखा देगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं। लाइव मीटिंग में स्टाफ, इंटरनल स्टाफ के लिए आप इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि मीटिंग का टाइटल दे दिया, यहाँ पे मीटिंग की डेट हो गई, मीटिंग की ड्यूरेशन हो गई, उसमें कौन से टीचर को हमको मीटिंग में रखना है, कौन से को नहीं रखना है, वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। जी मीट का URL यहाँ पे पेस्ट हो गया और सेव कर दिया, सबके पे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। जिन जिन को आपने सेलेक्ट किया होगा सबके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी कि इस टाइम पे मीटिंग है, तो वो लोग अपने में एंटर कर देंगे। बाकी जिनको सिलेक्ट नहीं किया है उनके पास वो नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगी। अब इसके बाद नीचे देखेंगे इसी तरीके से लाइव मीटिंग की, जैसे हम लोगों ने लाइव क्लास की रिपोर्ट देखी उसी तरीके से लाइव मीटिंग की रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन कौन कितनी देर के लिए ज्वाइन हुआ, वो रिपोर्ट भी इसी में जनरेट हो जाएगी। इसके बाद है लर्निंग टूल्स। ये टीचर्स के लिए ऑप्शन है कि टीचर्स देखते हैं कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है जो बच्चों की पढ़ाई में फ़ायदा दे सकता है, तो वो अपनी तरफ से भी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें वीडियो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी, वीडियो फाइल आपको अलग से इसमें पाथ देना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करके। हाँ, तो इसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल जितनी भी होंगी वो इसमें अपलोड करके आप बच्चों के तक दे सकते हैं। कि यहाँ पे कंटेंट का टाइटल हो गया, 4 टाइप की कैटेगरी इसमें दी गई है हम लोगों ने दी है असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल और क्या कहते हैं अदर में दे रखा है। इसमें एक क्लास को देना है या सभी स्टूडेंट्स के लिए देना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल फॉर ऑल क्लास कर देंगे तो सभी क्लास के लिए पहुंचेगा वो कंटेंट। यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास सिलेक्ट कर लेंगे 9C। अपलोड डेट वही करंट की रहती है। डिस्क्रिप्शन जो भी हमको टॉपिक के बारे में देना है डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। और यहाँ पे हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल किसी भी तरीके की, वर्ड, एक्सेल, PDF, किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट फाइल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल खोल के दिखा दीजिएगा। अब स्टूडेंट की प्रोफाइल में आपको खोल के दिखाऊं, लर्निंग टूल्स अलग होगा, लर्निंग टूल्स अलग होगा। लर्निंग टूल्स में उसको दिखाई देगा, स्टडी मटेरियल में डाला था आपने, वो अपना स्टडी मटेरियल देखेगा। तो आज इसको करंट अफेयर्स अपलोड किया गया था, क्या फाइल अपलोड की गई थी वो बच्चा डाउनलोड करके अपना रख सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है। बैक आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें नीचे आ जाते हैं हम लोग होमवर्क पे। लर्निंग टूल्स के नीचे होमवर्क है,
ऑनलाइन होमवर्क इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं आप लोग। ऐड पे क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन, सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट, होमवर्क की डेट, सबमिट कब करवाना है होमवर्क उसकी डेट, यहां फाइल ड्रॉप हो जाएगी। आपने लिखा या कहीं से आपको बुक से फोटो क्लिक करके आप यहां पे अपलोड कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन आप इसमें यूनिकोड में भी टाइप कर सकते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वो भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास। इसको सेव कर देंगे, ये फाइल सेव हो गई। बच्चे की भी प्रोफाइल पे उसका होमवर्क दिखाई देने लगेगा। ये बच्चा देखेगा आज की डेट में उसको होमवर्क साइंस का दिया गया है, अभी उसका स्टेटस इनकम्प्लीट दिखा रहा है। पूरा खोल लीजिएगा। हाँ, क्या फाइल भेजी गई है वो डाउनलोड करके देख लेगा। जो भी आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। फाइल लेके उसने अब फाइल पढ़ी, अपना होमवर्क किया, होमवर्क करने के बाद उसने होमवर्क की पिक क्लिक करी और यहीं से उसने अपलोड कर दी। मैसेज में उसने या डाउट अपना लिख दिया कि सर ये डाउट है। फाइल सिलेक्ट करके वो सेव कर देगा। जेपीजी फाइल कर दीजिए। तो नेट नहीं चल रहा क्या? क्लास सेलेक्ट करिएगा, सर्च कर दीजिए, सर्च कर दीजिए, सर्च कर दीजिए, सर्च कर दीजिए। ये 9C का होमवर्क दिया गया था। अब इसमें देखना है कि किसने क्या होमवर्क भेजा है, तो इस पे देख सकते हैं। खोलिएगा। अभी अपडेट नहीं हुआ, सेव करिएगा। अब वापस आइए उस पर। ये वाला था ना? आपने दूसरा तो नहीं दे दिया? वहां पे दिखाइए बच्चे की प्रोफाइल पे। सी सेलेक्ट करिएगा, वापस आइए उस पर। बैक करिए उस पर। इसमें कोई शायद दिक्कत आ रही है, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से शो करेगा। इसको कैंसिल कर दीजिए। ये जिस तरीके से भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे ही बच्चा होमवर्क भेजेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा किस बच्चे ने होमवर्क भेजा है
क्या मैसेज उसने भेजा है, क्या फाइल भेजी है, वो यहाँ से डाउनलोड होके देख सकते हैं। ये फाइल देखने के बाद जो भी अपना इवैल्यूएशन हम लोगों ने किया उसके बाद खोलेंगे उसी को, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि किस बच्चे ने होमवर्क दिया है। इसको बंद कर दीजिए, ऊपर वाला सबसे टॉप वाला खोलिएगा, ऊपर सबसे टॉप वाला, हाँ ये इसी को। किसकी प्रोफाइल खोली अपना, बच्चे की, ठीक है। यहाँ पर राहुल कुमार शर्मा पर क्लिक कर दीजिए, डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, डेट सिलेक्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ये जैसे ही इवैल्यूएट करेंगे बच्चे की प्रोफाइल पे भी उसका स्टेटस कंप्लीट दिखाने लगेगा। रिफ्रेश कर दीजिए, बच्चे की प्रोफाइल पे भी उसका स्टेटस कंप्लीट दिखाने लगेगा कि हाँ मेरा होमवर्क चेक हो गया। वापस स्कूल पे आ जाएगा। ये ई बुक है, ई बुक का ऑप्शन बच्चों के रेफरेंस के लिए, यहाँ पे स्टडी मटेरियल काफ़ी मतलब पीडीएफ फॉर्मेट पे एनसीईआरटी की बुक्स पड़ी होंगी। अब अलग अलग स्कूल में अलग अलग पब्लिकेशंस चलते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे बुक्स भी अपलोड हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो उसको भी क्या कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन दिया जा सकता है कि अगर बच्चा ऑनलाइन बुक पढ़ना चाहता है या डाउनलोड करना चाहता है तो बच्चा उतना पेमेंट करके उसको डाउनलोड कर सकता है और पढ़ सकता है। वो आपकी उस पर रहेगा कि वो उस पर अपलोड हो जाएगा। बाकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एनसीईआरटी की कई बुक्स अपलोडेड है, कई क्या लगभग सारी अपलोडेड है सभी क्लास की, सभी सब्जेक्ट पर। बाकी टीचर्स के लिए एक चीज और है, ऊपर डैशबोर्ड पे आ जाइएगा, स्टडी मटेरियल पे आइए, मल्टीमीडिया, क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, 10 सेलेक्ट कर लीजिए, साइंस सेलेक्ट कर लीजिए, केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें वीडियो चला के दिखा दूँ। इसमें ऑलरेडी कई वीडियोस अपलोडेड हैं, यूट्यूब की हैं, बाकी कस्टमाइज हम लोगों ने एनिमेटेड डाली हैं। ऊपर दिखाइए, कंटेंट आ रहा होगा, वीडियो दिखाइए। जैसे इस तरीके के एनिमेटेड कंटेंट भी हम लोगों ने डाल रखा है, ये हम लोगों के थ्रू अपडेटेड। ये अगर आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में भी इसमें अवेलेबल है। अगर जैसे यहाँ पे साइंस की जगह मैं विज्ञान सेलेक्ट कर लूँगा, फॉन्ट ही आ रहा है, तो ये यहाँ पर हिंदी में भी वीडियो अपलोडेड है। वही साइंस के लगा दीजिए, साइंस को सिलेक्ट कर दीजिए। टीचर्स के लिए छोटी क्लास के बच्चों के लिए एनिमेटेड कंटेंट भी है। क्लास कोई छोटी सिलेक्ट कर दीजिए, क्लास फर्स्ट सिलेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कई वीडियोस इसमें मिल जाएंगे आपको। लगभग सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए इसमें पड़े हुए हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं बच्चों के लिए। टीचर्स के लिए फ़िलहाल इतना ही था, बाकी जो है एडमिन पार्ट है। तो इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कहीं कोई कि ये चीज़ नहीं आई समझ में। लाइव क्लास चलाने के लिए कितने लोग समझ में आ रहा है? लाइव क्लास आपको चलानी है, कितने लोग हैं जो अपना लिंक क्रिएट करके उसको चला सकते हैं?
चलाए थे पहले बस पहले लाइव चलाए थे, इसके थ्रू चलाने की बात हो रही है। थोड़ा में सर लोग प्रैक्टिस करेंगे ऐसा करते सर एक एक क्लास शेड्यूल करा था सर समझ लो वही चीज कह रहा हूँ ना, मुझे पता है कि कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ यही से। क्लास शेड्यूल करा था एक एक क्लास आप लोग शेड्यूल करिए इसको और रन करिए। अपने में आप लोग सभी बता दीजिएगा तो हम मोबाइल में लॉगिन कर लेंगे उस क्लास में। अपने में आप लोग जीमीट लाइव क्लासेस पे क्लिक करिएगा अपने फोन। जीमीट एप्लीकेशन देख लीजिएगा, जिसके में नहीं है वो डाउनलोड कर ले जीमीट एप्लीकेशन। सर सभी के में जीमीट एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है क्या? आप लोग जवाब नहीं देते बिल्कुल भी। मीट, गूगल मीट सब में डाउनलोडेड है। अच्छा, कितने लोगों में जीमीट डाउनलोडेड है वो बता दीजिए। सभी में होगा। बाकी लोगों में नहीं है जीमीट? गूगल मीट आप लोगों में डाउनलोडेड है? जिसके में नहीं है वो एक बार हाथ खड़ा कर दे। सर के में डाउनलोड करवा दीजिए गूगल मीट। बाकी सभी के में गूगल मीट है? सभी के में? तो मैं प्रोसेस आके बता रहा हूं। लाइव क्लासेस पे, जीमीट लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे आप लोग। अच्छा, कितने लोग फोन लाए हैं? फोन कितने लोग लाए आप? सभी लोग हाथ खड़े कर दीजिए जितने लोग फोन यूज कर रहे हैं। आप सर अभी चला नहीं रहे मेरे ख्याल से इसको, आप रहने दें। सभी लोग चला रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। इस पे कितने लोग अभी काम कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा, मतलब कितनी देर से सुनील जी पूछा जा रहा है, मोबाइल चला रहे हैं तो उसको भी तो बताएं। कितने लोग इसको अभी अपने अपने फोन पे चला रहे थे? केवल 4 लोग। बाकी लोगों को नहीं सीखना क्या ये? एक चीज आप लोगों को स्पष्ट बता दें, अक्षय जी को अगर रोकना पड़ेगा मैं 4 दिन रोक लूंगा और 4 दिन शाम तक बैठा कर। मेरी बात समझ लीजिए आप लोग, ये सीखना है सबको, हर हालत में सीखना है। लखनऊ से चल कर कहें कल आप लोग सकल देखने के थोड़ी आए, बताया जा रहा, प्रयास कराया जा रहा, नहीं आ रहा तो उसको पूछिए, आपके पास जाकर के बताएंगे। वहाँ के पदाधिकारियों ने कैमरे के भेजे रिकॉर्डिंग को देखेंगे कि कौन सा पूरी रिकॉर्डिंग जा रही है, रिकॉर्डिंग जा रही है, हर मोमेंट में देखेंगे। तो अभी भी जो कह रहे हैं उसको सुनिए, जो नहीं आ रहा पूछिए आप। सभी लोग जीमीट लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे। गूगल मीट पे जाकर के लाइव क्लास पे उस पे जाइए। शेड्यूल कर लिया ना पूछिए उसको, जो नहीं आ रहा बताएंगे आपको। जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा था जीमीट लाइव क्लासेस पे क्लिक करने के बाद लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे। लाइव क्लासेस पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा टैब। सभी को दिखाई दे रहा है? ऐसा कोई है जिसको नहीं दिखाई दे रहा है? ये विंडो सभी के फोन में खुली है, ठीक है। यहां क्लास टाइटल जो दिख रहा होगा, यहां पे आप अपने सब्जेक्ट का नाम टाइप कर दीजिएगा। अपना टाइटल क्लास का कोई भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके नीचे क्लास की डेट होगी। क्लास की डेट पे कैलेंडर पे क्लिक करने पे वो ऑटोमेटिकली करंट की डेट सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमें केवल टाइप करना है क्लास का ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के वो क्लास रखनी है, 30 मिनट, 40 मिनट, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे 30 मिनट मैंने लिखवा दिया है। आप लोग साथ साथ करते चलिए तभी आगे बढ़ेंगे आप। करते चलिए, नहीं हो रहा है तो बचिए। कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ बाय डिफॉल्ट उस पर करंट की देता है। आप करना चाहे तो आप कल की कर ले, परसों की कर ले, या महीने बाद कर सकते। मैं 12 तारीख में कर दे रहा हूँ। कर रहे हैं और जिसका नहीं हो रहा है तो पूछे कि नहीं हो रहा है।
यहाँ नीचे रोल एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर रोल में आप अपना सिलेक्ट करेंगे टीचर का ऑप्शन। टीचर के बाद यहां पर उसके बाद नीचे आएगा सिलेक्ट करने का नाम, किसी भी टीचर का एक नाम आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। कई टीचर की लिस्ट खुल के आएगी, एक टीचर का नाम सिलेक्ट कर लेंगे आप। फिर क्लास सिलेक्ट कर लेंगे। क्लास अलग अलग आप अपनी रैंडम कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां जीमीट का यूआरएल डालने के लिए इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके जीमीट की एप्लीकेशन खोल लेंगे अपने फोन में। गूगल मीट की एप्लीकेशन खोलिएगा। गूगल मीट की एप्लीकेशन खोलने के बाद वहां पे आएगा स्टार्ट न्यू मीटिंग का ऑप्शन एक आएगा, उस पर क्लिक करिएगा। क्या क्या बता रहा है, उसके बाद 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे। कौन से ऑप्शन बता रहा है, आप कोई बताएगा मुझे? कोई भी एक ऑप्शन मुझे बताइए उसमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर सबने अपने फोन में गूगल मीट एप्लीकेशन खोली है तो। एक ऑप्शन बताइए जिसका खुल गया है, एक ऑप्शन बताया। नहीं सर, स्टार्ट न्यू मीटिंग करने के बाद या स्टार्ट मीटिंग लेटर होगा आपके पास, स्टार्ट मीटिंग लेटर का ऑप्शन आ रहा है उसमें। हाँ, नहीं, गूगल मीट आपने खोली, कौन सी खोली है? गूगल मीट बोला रोल में क्या है? रोल में आप नीचे इसलिए कहा जा रहा है सर्च करते चलिए। तो गूगल मीट से लिंक कॉपी कर लिया आपने, ठीक। गूगल मीट से लिंक कॉपी कर लेंगे। गेट अ शेयरेबल लिंक उस पर आ रहा होगा। गेट अ शेयरेबल लिंक करने के बाद सभी कॉपी कर लीजिए उसको, गेट अ शेयरेबल लिंक। वापस विद्या भारती एलएमएस की ऐप पे आ जाएंगे। वापस विद्या भारती एलएमएस की ऐप पे आके यहां जीमीट यूआरएल पे पेस्ट कर देंगे उस चीज को, उस लिंक को यहां जीमीट यूआरएल पे पेस्ट कर देंगे। यहां पे लिंक क्रिएट कर कॉपी करने के बाद एडमिन वाला लंच करके तब एडमिन। हाँ कोई दिक्कत नहीं। यहां पे पेस्ट करने के बाद इस लिंक इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहां पे क्लास क्रिएट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों ने कई सारी क्लासेस क्रिएट किए हैं। यहां से आप लोगों ने क्लास क्रिएट कर ली है। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रिएट हुई सर। नहीं, ये एडमिन की प्रोफाइल है। एडमिन देख रहा है कि इतनी क्लासेस अपडेट हो गई। ये सर की आईडी पे रहेगा कि सर ये देख सकते हैं कि हाँ इतनी लाइव क्लासेस डेली जा रही हैं। यहां पे क्लिक कर लीजिए। सी भी तो है, 10C को उठा लीजिए। हाँ उधर से कर लीजिए। आप लोग अपनी अपनी क्लास जरा स्टार्ट करिएगा। जो आप लोगों ने क्लास क्रिएट की है एक बार वापस आइएगा, दिखाइएगा। नाइन सी में किसने किसने क्लास क्रिएट की थी? 9C में की है सर। 9C की क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा एक एक करके। आप पहले स्टार्ट कर दीजिएगा सर। आशीष अग्रवाल क्लास एक स्टार्ट उधर कर दिए स्टार्ट उन्होंने। इसकी हुई स्टार्ट। सर आपने कौन से टीचर को सिलेक्ट किया था? बायो सिलेक्ट की थी। हाँ बैक मेरी ये हाँ देख रहा हूँ। शुरू हो गई नहीं अभी देखो हाँ ये भी हमने कहाँ गया
अभी एडमिट कर लीजिए। मेरा आ गया ये नाम। बाकी और कौन कौन किया है? 9C का कर दिया है। 9C का और कौन? सर आपके पास एडमिट करने का ऑप्शन आएगा। इसमें कौन सी क्लास क्रिएट की थी आपने? 9C संजय जी। इंग्लिश इंग्लिश की संजय सर की। दूसरा तो 9C नहीं बन गया है, वो उसमें स्टूडेंट नहीं होगा। देखिए सर, तो फिर साइंस ही कर दीजिए। चलो स्टार्ट करा दीजिए। फिलहाल सर तरीका यही है, इसी तरीके स्टार्ट करेंगे। रुकिएगा सर, ये इसमें आस्क टू जॉइन दिखाएगा ना इनके में। इनकी आईडी से है नहीं, वो इनकी आईडी से है नहीं ना, तो वो दिखाएगा। फर्स्ट फिलहाल प्रोसेस यही है, जैसे वो बच्चा जुड़ेगा तो आपको एडमिट करने का वो देगा। ठीक है, ऐसे ही कौन सी क्लास? एक 9C की आशीष अग्रवाल वाली जी भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 11C में बच्चे नहीं हैं। 11C में बच्चे नहीं हैं। सब परमिशन आई होगी आपके पास। आ गया। एक ही रूम में ना एक को इसलिए कर रहा है। अब एक बच्चा क्रिएट करके सर को भी ऐड करा दीजिए। इसमें कर लीजिए, एडिट स्टूडेंट में जल्दी हो जाएगा। केवल क्लास सेलेक्ट करिएगा, एक बना दीजिएगा आईडी। क्लास में रिकॉर्ड भी होता है सर? रिकॉर्ड का फीचर अभी तो नहीं, लेकिन हाँ ऐड हो सकता है। ये मैं आपको बताता हूँ। रिकॉर्डिंग का टाइम है देखने का नहीं, वो तो है। रिकॉर्डेड रहेगी तो बाद में देखिए। ये चीज़ मैं बात कर लेता हूँ, इस पर क्या हो सकता है। जो बेस्ट चीज़ होगी वो अवेल करा दी जाएगी। सेव कर दीजिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सेव कर दीजिए। आपको उस रिक्वेस्ट आएगी तो एडमिट कर लीजिएगा।
मैम टिकट कार्ड का जो भी कैंडिडेट मैम वो कॉस्टिंग बढ़ाता चला जाता है, इस वजह से आपके माध्यम से करवा देंगे, लेकिन कॉस्टिंग का मैटर होता था, तो हम लोग रिकॉर्ड आप नहीं में निकाल पाएंगे। हाँ रिकॉर्ड, और बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, सब चीज़ें एक जगह मिल रही हैं। नहीं ऐसा नहीं कर सकते मैम, ऐसा नहीं कर सकते। डिमांड क्या हो रही है, आज पहले भी था, आप लोगों ने नहीं, आप लोग पहले भी यूज़ कर रहे थे विद्या भारती की एप्लीकेशन, उसमें थी, लेकिन कॉस्टिंग की वजह से वो यूज़ नहीं कर रहा था। आप आपको नहीं, लेकिन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे भी इसमें इंटीग्रेटेड था। नहीं, उसमें हम लोगों ने दे रखा था अपने में, क्या कहते हैं, गूगल मीट या किसी की ज़रूरत नहीं, लाइव क्लासेस वगैरह थी, लेकिन वो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बस ये वाली बात। तो अगर चीज़ें चाहिए तो फिर इस तरीके से भी कहा जा रहा है, उसका रीजन ये है कि टीचमेंट पे या फिर आप गूगल मीट पे जो क्लास ले रही हैं उस पे आपकी बाकी रिकॉर्ड नहीं है, केवल क्लास की रिकॉर्ड है। मैम सीधी सादी भाषा में एक बात आपको समझाऊँ, आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन डेटा का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। विद्या भारती आपका अपना है, मानते हैं आप, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए दे रहा है, ये आपके डेटा का या स्टूडेंट के डेटा का कोई गलत फ़ायदा नहीं उठेगा। वजह ये आप लोग इस तरीके से आप कंपेयर करने लगो किसी चीज़ को, कंपेयर तो आप किसी का भी करते रहिए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेटा का खेल जो मार्केट में चल रहा है, एक हो जाना है। एक हमने ज्वाइन करने के लिए पेपर भेज दिया है आने जी का। सर एडमिट करिएगा, आपने स्टार्ट कर रखा है, स्टार्ट किया आप एक वो क्लास स्टार्ट करना आने जी का नाम से जो स्टार्ट भेज रहे हैं। सर, स्टार्ट किया आपने? मैम आज भी स्विच करेंगे, 2 साल बाद स्विच करना पड़ेगा, तब वो मजबूरी में आपको, अभी स्वेच्छा से करेंगे तब आप मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा। आपको हमको किसी को फेसबुक व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आता था एक समय पे, आता था? सही सही बताइएगा, कितना चलाते थे आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप? आज धड़ाधड़ फोटो अपलोड कर रहे हैं आप लोग के, नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे आप, मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं करवाऊंगा, आप ही को करना है, स्वेच्छा से करना है। सर जितनी बार बुलाएंगे मैं आऊंगा यहाँ पे, केवल आपको लेक्चर दे के चला जाऊंगा। मैं आपको टीचर वाला पेज दिखा देता हूँ, रोल में आपको टीचर के समझा रहा हूँ, रोल में आपको टीचर के समझा रहा हूँ। हाँ, टीचर वाला पेज में आपको दिखा देता हूँ। ये आपका टीचर का पेज है, लगभग वही चीज़ें होंगी आपके में, लेकिन अथॉरिटी सेम हो काफ़ी कंप्रेस हो जाती हैं, ज़्यादा चीज़ें आप छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, केवल अपनी क्लास से क्लास से रिलेटेड जो भी होगा बाकी आप कर सकते हैं, बाकी अदर कोई चीज़ नहीं। ये आपकी प्रोफाइल, टीचर की प्रोफाइल रहेगी। इसमें आप स्टूडेंट के चले गए, स्टूडेंट का अपना जो भी डिटेल आपको देख रही हो, हाँ नंबर मैं भी इसमें लिख दे रहा हूँ। ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, आप सेव कर लीजिएगा। सही
लाइव क्लासेस वाला लगभग सबको क्लियर हो गया है। मैं बस आखिरी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को प्रमोट कैसे किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में प्रमोट कैसे किया जाएगा वो मैं दिखा देता हूँ। एकेडमिक्स में एक ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, प्रमोट स्टूडेंट्स का। तो प्रमोट स्टूडेंट पे जब क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाएगा, सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन। जिस क्लास को हमको अगली क्लास में सेशन में प्रमोट करना है वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च करेंगे, यहां पे इस तरीके से फॉर्मेट खुल के आएगा। यहां पे प्रमोट इन सेशन, जो अगले सत्र में हमको प्रमोट करना है वो सत्र यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे 21-22 चल रहा है तो हम 22-23 कर लेंगे सिलेक्ट, या 23-24 कर लें। यहां पे जिस क्लास में हमको प्रमोट करना है वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन जिस सेक्शन में देना है वो सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। बच्चा पास है या फेल है वो सिलेक्ट करना है, बच्चा स्कूल में कंटिन्यू कर रहा है या छोड़ रहा है स्कूल, वो सिलेक्ट करके नीचे प्रमोट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। सर ने जैसे रिक्वायरमेंट बताई थी कि 10th के बाद 11th में बच्चे जाते हैं तो अलग अलग सेक्शन में जाते हैं, वो चीज़ इसमें ऐड करवा दूंगा कि आप वन टाइम ही आप बच्चे के सामने ही सिलेक्ट कर लें। तो हाँ, अलग अलग आपको करने की, हाँ 8 से 9 तो 10 से 11। मैं 3 बच्चों को प्रमोट कर रहा हूँ, बाकी सबको पेज करके कंटिन्यू कर रहा हूँ। कि केवल 3 बच्चे प्रमोट हो रहे हैं अगले सेशन में। 22-23 नहीं, 23-24 कर लीजिएगा उसको, 23-24 कर लीजिएगा। अब ये हमारे नेक्स्ट सेशन में सेव हो चुके हैं बच्चे। हम सेशन चेंज करके देखेंगे, ऊपर सेशन चेंज करके देखेंगे। जैसे 22-23 है तो 23-24 करेंगे, या स्टूडेंट डिटेल में आएंगे। क्लास 11th नहीं, 9 बच्चे टोटल। क्लास 11th में देखेंगे, ये 3 बच्चे हमने प्रमोट किए थे, ये 3 बच्चे अभी हमने प्रमोट किए थे। 11th C में बच्चे प्रमोट होके आ गए नेक्स्ट सेशन में। तो प्रमोट करने का ये ऑप्शन था। इसमें कोई डाउट हो तो एक बार आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूं, बताइए तो इसमें कोई डाउट आया हो आप लोगों को तो प्रमोट स्टूडेंट में कि बच्चों को प्रमोट करना कैसे है? कोई भी डाउट इससे रिलेटेड या पिछले किस 10th C से बच्चे दिख नहीं रहे हैं, जो बच्चे थे 10th C में डिटेल उनके नहीं मिलेंगे, आपको 11th C में जाना पड़ेगा। इससे रिलेटेड या पिछले किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी डाउट क्लियर कर दूं। कोई भी डाउट हो आपका सर, फिर टीचर्स के लिए आप लोगों का क्लियर हो गया? कोई डाउट हो, अटेंडेंस आप लोगों को फिल करनी है, बच्चों की पूरी प्रोफाइल आपके पास आ जाएगी, इसमें प्रमोशन करना है, लाइव क्लासेस का है, होमवर्क का हो गया, होमवर्क का है, स्टडी मटेरियल हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, इसमें सारा कुछ है। अगर इसमें किसी टॉपिक में कोई क्लियर ना हो तो बताइए। ई-बुक है, मल्टीमीडिया है। सर तो टीचर्स की लॉगिन आईडी, लॉगिन आईडी जैसे सर स्टाफ का डेटा एंटर होता है, जनरेट हो जाएगा, वो सर के थ्रू आप लोगों को दे दिया जाएगा। आज ही हम डेटा अपडेट करा रहे हैं, कल से परसों तक आपको डेटा, आपकी आईडी आपके पास ही जाएगी, बच्चों की आईडी आपके पास ही जाएगी। बच्चों की आईडी आपको भेजना है बच्चों के पास, और बच्चों को पूरा अपडेट कराना है इसको। ये वाला जो फाइल बना रहे सब प्रमोट हो जाएगा। ये सर मैं कल करवा देता हूँ इस चीज़ को। कल मैं मतलब हम लोग यहाँ से जाके, वरना मैं देखता हूँ अभी मैं मेल करवा देता हूँ, इस पर जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं करवा देता हूँ। ये बच्चे की प्रोफाइल रहती है, बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं, केवल उसकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी होगा उसकी प्रोफाइल, उसका होमवर्क, कंटेंट शेयरिंग का जो भी आप शेयर करवा रहे हैं, रेफरेंस मल्टीमीडिया, जो भी उसको वीडियो देखने हैं अपने जो इसमें अपलोडेड है वो वीडियोस रेफरेंस मल्टीमीडिया में मिलेंगे। उसकी फ़ीस के रिलेटेड जो होगा वो फीस पे मिल जाएगा। उसके ई बुक उसकी अपलोडेड है। जीमीट की लाइव क्लासेस जो आप लोग शेड्यूल करेंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगी उसको। क्लास का टाइम टेबल जो उसका बनाया जाएगा वो यहाँ पे उसको दिखेगा। होमवर्क जो अपलोड हो रहा है वो यहाँ पे उसको दिखेगा।
अप्लाई लीव, उसको जो लीव अप्लाई करनी है वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। वो इसमें ज़्यादा कुछ बच्चों के लिए है नहीं, बस बच्चों से पढ़ाई से रिलेटेड जो रहेगा। इसमें लर्निंग टूल्स नीचे पेरेंट्स में भी सेम बच्चों की तरीके से दिखाई देगा, जैसी बच्चों की प्रोफाइल रहेगी सेम वो चीज़ें पेरेंट्स में दिखाई देंगी। उसकी अटेंडेंस कितनी है, क्या है, वो यहाँ पर उसकी अपडेट रहेगी पूरी। नहीं स्टूडेंट वगैरह की एग्जाम में नहीं दिखाई पड़ा टेस्ट वगैरह कैसे होंगे? अभी इसके शेड्यूल लिखिएगा ना, इसमें वो दिखाई नहीं देगा जब तक शेड्यूल लिखिए, जब शेड्यूल होगा तब दिखाई देगा। तो जो गार्जियन की भी दिखाई पड़ेगी? हाँ गार्जियन के लिए भी दिखाई देगा, तब तक शेड्यूल किया नहीं वो ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट ले रहा हूँ मैं, उन्होंने नोट्स भेज दिए तो बच्चे कोई दिख रहा है, गार्जियन भी विजिबल होगा तो गार्जियन करके भेज देगा तब अपना दिखाई देंगे, बाकी वीडियो जो अपलोड रहेगा। मार्केट में ऐसी एप्लीकेशन है कि बता रही है कि मैं हम लोगों के सिस्टम में ऐसा एआई है, बच्चा इधर से उधर देखेगा तो वो रोक देगा एग्जाम। नहीं हो रहा सर कुछ। अल्टीमेटली फंसेंगे आप ही। नहीं भाई साहब, जो हमारी समस्या हमारी समस्या ये नहीं है। नहीं, ये जो फंसेंगे तो आपके पास पहुंचेंगे, इसलिए हो जाएगी हमारी समस्या, वो हमारा डाटा सही हो जाएगा,